जी बुखारी साहब। जी कैसे हैं कामरान साहब? वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि व्हाई डोंट यू कांटेक्ट मिस सहर्स एक्स हस्बैंड, उनसे राब्ता क्यों नहीं करते आप? भाई साहब, मैं क्यों करूं उससे कांटेक्ट और क्या फायदा होगा इसका? फायदा नुकसान का कब से सोचने लगे आप? इनफैक्ट आई वाज ऑफ द व्यू कि अगर वो सोशल मीडिया पर कोई बयान जारी कर दें या कोई पोस्ट लगा दें कि मिस सहर के बुरे किरदार की वजह से उन्होंने उन्हें छोड़ा था, तो फायदा होगा आपको। बुखारी साहब, तकरीर सुनी थी ना आपने अदालत में? क्या कह रही थी कि विक्टिम के रेप का उसके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। विक्टिम माय फुट। बात को दिल से ही लगा लेते हैं आप। ठीक है, अदालत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अदालत के बाहर से तो ताल्लुक है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अदालत से बाहर भी एक अदालत है, अवाम की अदालत, वो क्या कहते हैं, जनता की अदालत, सोशल मीडिया की अदालत। मुझे क्यों आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अपने दलाइल पे कम और मेरी 2 नंबरियों पे ज्यादा डिपेंड करने लगे। 2 नंबरियों का दिफा भी तो फिर 2 नंबर के दलाइल से ही होता है ना। जस्ट टू बी ऑन द लाइटर साइड, वो क्या कहते हैं, 1 से भले 2, एग्रीगेट तो 2 ही होता है ना। सो हमने तो केस जीतना है, सो 2 नंबरी अदालत में की जाए, अदालत से बाहर। आम खाए पेड़ गिन के क्या करना है। हाँ उन्हीं, फ्री हो तो जरा रूम में आओ, कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ओके। नूर, उन्हीं अभी कमरान सर के रूम में गया। जरूर ये दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। काम की बात करने गया होगा, कोई बात होती तो पता चल जाती। मुनीब के डिपार्टमेंट में हम सबको जानते हैं। देखो, तुम मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। गड़बड़ कुछ नहीं है, तो मुनीब से जेलस हो रही हो। एक बात बताओ मुझे, ये जो सहर के खिलाफ हमने सोशल मीडिया पे सारी कैंपेन चलाई थी, उसके बारे में किसी को ये तो नहीं पता चलेगा कि इस सब के पीछे मैं था? नहीं सर, आप परेशान ना हो। किसने पोस्ट किया, किस अकाउंट से किया है, इनफैक्ट किस मुल्क में बैठकर पोस्ट किया, ये भी नहीं पता चलेगा। रियली ग्रेट वर्क, थैंक यू। एक और काम है मुझे तुमसे। कहिए सर। सहर का जो एक्स हस्बैंड है, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं सर, ये तो उसके फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके कॉमन फ्रेंड में ही मिल जाएगा। अच्छा, गुड। तो फिर मेरा ये काम जल्दी से कर दो कि मुझे उसकी सारी डिटेल्स ला के दे दो। सर क्यों चाहिए डिटेल्स? क्यों नहीं, कब कब तक ला के दोगे उन्हीं भी ये सब कुछ? मैं बस सर थोड़ी देर में आपको सारी इंफॉर्मेशन ला कर दे देता हूँ। मैं जाऊं सर? उन्हीं। जी सर। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक और कैंपेन चलानी चाहिए। आपका काम तो हो गया था सर, और लोग भी आप ही के हक में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कम कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। हर दूसरे दिन एक नई खबर आती है, लोग पुरानी खबर भूल जाते। सहर केस हार गई तो खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। मेरे ख्याल में आप बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं सर। मैंने यहाँ तुम्हें काम बताने के लिए बुलाया है, तुम्हारा ख्याल सुनने के लिए नहीं। सर मैं आप ही के लिए काम करता हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं आपको वो बताऊं जो इस कंपनी और आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन फायदा हुआ है मुझे। सबकी बातें छोड़ो, मेरे अपने सास ससुर जब सोशल मीडिया पे लोगों ने मेरे हक में बात करनी शुरू की तो वो मेरे साथ आके खड़े हो गए। जी सर, क्योंकि हमने शहर के खिलाफ जो कैंपेन्स की थी, शहर ने उसका जवाब नहीं दिया। और इस बार अगर शहर ने अपनी स्टोरी खुद आकर बता दी मीडिया पर तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आप ओवरडू कर रहे हैं सर। खैर मैं शहर के एक्स हस्बैंड की इंफॉर्मेशन आपको ला कर देता हूँ। फिर क्या हुआ? लड़की गायब हो गई। शुक्र है मैं बच गई, वरना कामरान ने तो पूरी प्लानिंग की थी मेरा केस खराब करने की। कसम से यार, बहुत ही घटिया इंसान है। बेनिश ने जब से अदालत में उसे एक्सपोज किया है ना उसका दिमाग खराब हो गया। फिर तो ये तो अली का क्रेडिट है। जी जी, अली भाई की बहन, सारा काम तो अली भाई ने किया, क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रही। कम ऑन यार, अब तो मान ले, तुझसे अब तक प्यार करता है। मैं वहाँ अदालत में वकीलों के साथ डील कर रही हूँ और तुम यहाँ अली की वकालत कर रही हो, ये भी ठीक है। खैर अब ये बता, तेरी लॉयर क्या कह रही है? तेरे केस जीतने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई है ना? बिनिश ये कह रही है कि देखो केस जीतने का तो पता नहीं है, लेकिन केस में हारने के चांसेस कम हो गए हैं मेरे, क्योंकि जज साहब को कामरान पे शक हो गया। तो इंशाल्लाह तू देखना, तो केस जीत जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कामरान और इसका वकील आराम से बैठने वाले नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। ये जो सच है ना, ये हर झूठ का तोड़ होता है। और तू सच पे खड़ी है यार। थैंक यू यार। सर अनिलाक शहर के एक्स हस्बैंड का पता चल गया। कौन है?
अली, जी अली, सलाम सर। अली, वो जो नारकिन से हमारी डील हुई है उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है सर, मैं अभी आ जाता हूँ। आप रूम में? अभी नहीं, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, 2 घंटे तक घर पहुंचूंगा। सो मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेजता हूँ, फिर आ जाना, ठीक है? ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा। What? Don't tell me, यानी शहर का साबका शौहर आपकी कंपनी में आपकी नाक के नीचे मुलाजमत करता रहा, आपको पता ही नहीं चला? बुखारी साहब, अली कौन सा फवाद खान था जो मैं उसे देखते पहचान लेता? उसका सीवी स्ट्रांग था और हम डेस्परेट हुए थे सहर की पोस्ट पे किसी को रखने के लिए, सो रख लिया। और शाजिया का प्लान फ्लॉप होने की सारी जिम्मेदारी आपने मुझ पे डाली। वाह, जबकि सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस में ये अली सहर को दे रहा था। जो होना था वो हो गया। अभी मैंने आप लोगों को मशवरा करने के लिए यहाँ बुलाया है कि क्या हम अली को इस्तेमाल कर सकते हैं? हैं? अली को अपने कैसे? उन्हीं बताओ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सहर ने उसे इस्तेमाल किया कामरान साहब के खिलाफ। सहर अली को अपना मुखबिर समझती है। क्या हो कि हम उसे अपना मुखबिर बना लें? एक मिनट। साबका शौहर होने के बावजूद वो मजनू जो अपने इश्क के हाथों मजबूर होकर अपनी नौकरी छोड़कर अपनी लैला की कंपनी में आ गया, वो अपनी लैला खिलाफ आपका साथ कैसे देगा? बोले। देखें बुखारी साहब, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करने और नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने में बड़ा फर्क होता है। ये जो बेरोजगारी है ये नौजवान की मौत है। और मैं अली की नौकरी को एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। जाने दें कामरान साहब, कोई फायदा नहीं है। आ जाओ। साहब, ऑफिस से अली साहब आए हैं। ठीक है, बिठाओ उसे दूसरे कमरे में, मैं आ रहा हूँ। मैं आता हूँ। वो नहीं मानेगा एंड यू आर आस्किंग फॉर मोर ट्रबल। देखते हैं। चलें आप देखें, फिर हमें तो इजाजत दें। अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठ जाएं। अगर बात बन गई अली के साथ तो मैं यहीं ले आऊंगा, फिर बैठ के कोई स्ट्रेटेजी बना लेंगे। मुरीद, मुरीद, मेहमानों का खास ख्याल रखो जी। और खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बेहतर। ठीक है? जी साहब। Whatever you've suggested to your boss is sheer nonsense, nothing else. Excellent work, Ali. Excellent work. थैंक यू सर। सीरियसली एक बात तो माननी पड़ेगी, शहर से ज्यादा सलाहियत हैं तुम। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा कमाल दिखा रहे हो तुम। यहाँ आज जिस सोफे पे तुम बैठे हुए हो ना, उस दिन सहर भी यहीं बैठी हुई थी।
क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? इतना गुस्सा क्यों आ गया तुम्हारे चेहरे पर अचानक से? नहीं सर, गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं? चलो कहते हो तो मान लेता हूं। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, उस दिन सहर भी यहाँ इसी सोफे पे बैठी हुई थी। पूछोगे नहीं किस दिन? मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो यार? मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो उस दिन यहाँ इसी सोफे पे बैठ के वो मुझसे कह रही थी कि मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा पागल तो नहीं होगी, मैं शादीशुदा हूं। नाराज हो गई, लड़ने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। फिर अचानक से उसको अपने एक्स हस्बैंड पे गुस्सा आ गया। उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लग गई। कहने लगी कि नामर्द था, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उसके खानदान वालों को गालियां देनी शुरू कर दी। कहने लगी कि वो एक बद किरदार इंसान था। What happened to you? हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? तुम जानते हो उसके शौहर को, दोस्त है तुम्हारा, राइट? तो तुम्हें पता चल ही गया। कमाल ये नहीं है कि मुझे पता चल गया, कमाल ये है कि मुझे अब तक क्यों पता नहीं चला था। क्योंकि तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो नहीं? छोटी छोटी चालें चलते हो शहर को हराने के लिए और खुश हो जाते हो, मगर तुम्हारी सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। तुमने शाजिया को एक्सपोज करके अच्छा नहीं किया अली। सहर और बेनिश ऑलमोस्ट मेरे जाल में फंसने वाले थे, तुमने आके बचा लिया उन्हें। अब तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी हो। सोच लो, कीमत अदा करोगे या फिर मेरा साथ दोगे। देर नहीं होगी बहुत, लगता है आशिकों की सुलह सफाई हो गई है। सुलह सफाई नहीं, डील हो गई है। चीयर्स बुखारी साहब। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बहुत कुछ, ये शायद सब कुछ। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, तुम्हारी जिंदगी, हर चीज बर्बाद करके रख दूंगा मैं, अनटिल अनलेस तुम्हें मेरे लिए एक स्टेटमेंट देना होगा। कैसा स्टेटमेंट? जिस काम के मैंने शाजिया को 50 लाख रुपए दिए थे, वो काम अब तुम मुकम्मल करोगे। सोशल मीडिया पे तुम्हें ये स्टेटमेंट देना होगी कि सहर को तुमने इसलिए तलाक दी थी क्योंकि वो एक बद किरदार औरत थी। That's it. अपने इस मुंह से तुम्हारा किसी दूसरे इंसान को बद किरदार कहना बनता नहीं है। और ये बात वो शख्स कह रहा है जिसको उसकी बीवी ने बद किरदार कह के छोड़ दिया था। बिल्कुल, छोड़ दिया था उसने मुझे, लेकिन मुझसे बेहतर सहर का किरदार कोई नहीं जानता। अच्छा बस ये मेरे घर में खड़े होकर तकरीरबाजी नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, अपनी जान बचाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। एक फैसला अली, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी मेरी नहीं, तुम्हारी बदलने वाली है कामरान। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि तलाक हुई तो लड़की के एक्स हस्बैंड को बुला के उसके किरदार पे कीचड़ उछाल दो। सोच लो, मुंह से जो रकम बोलोगे वो दूंगा मैं। तुम्हारे पैसे तो अब शायद तुम्हारे अपने काम भी ना आए, बिकॉज यू आर गोइंग टू जेल। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान इस सोसाइटी का हिस्सा है। यू आर अ डेविल। Yes, yes, I'm a devil for everyone until they need me, and right now you need me, so I'm your angel. मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करता हूँ, ज्वाइन किए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं,
मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो वहां से सहर का जवाब आएगा कि तुमने नौकरी के बदले मुझसे ये स्टेटमेंट दिलवाई है, और तुम्हारा ये प्लान शाजिया वाले प्लान से भी जल्दी फ्लॉप हो जाएगा। So that mean कि तुमने काफी फूल प्रूफ प्लान बनाया। जाहिर है, इतनी अकल तो है मुझ में। तो सुनो, मुझे कोई पछतावा नहीं है सहर को रेप करने का। इसी घर में आते ही जहां हाथ धोने गए थे पाउडर रूम में, वहां पे मैंने उसको गेट लॉस्ट। यू लॉस्ट इट। मेरे घर में खड़ा है तो गेट लॉस्ट। नहीं माना वो। हमारी पहले नहीं सुनते आप। हम तो कहा था आपसे, खैर परेशान ना हो और गुस्सा तो बिल्कुल ना किया कर। मैं हूं ना, एंजॉय कर। हाँ ली, क्या हाल है सर? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। नहीं, तुम्हारी आवाज से नहीं लग रहा। क्या हुआ? कामरान को सब पता चल गया सर। फिर क्या, नौकरी से निकाल दिया उसने मुझे। अली, मैंने तुम्हें मना भी किया था। क्या किया है ये? मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जो भी किया ठीक किया है। बस अब तुमने इस आदमी को छोड़ना नहीं है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना है। अपना बदला जरूर लेना सहर। I will. I will. इंशाल्लाह। मुझे जब भी लगता है कमरान इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता, वो एक और हरकत कर देता है। एक शैतानी दिमाग है उसका। मगर इस सब में सिल्वर लाइनिंग है। कामरान अब अननर्व हो रहा है और वो केस का रुख बदलना चाहता है। अगर सहर तुम्हारा साबिक शौहर तुम्हारे खिलाफ भी बयान दे देता ना, तो कोर्ट में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि कोर्ट में वो बयान दोबारा दोहराया भी नहीं जा सकता। उसके तीनों मुलाजमों की गवाही है। क्या प्लान है तुम्हारा? कैसे उनका झूठ साबित करोगी? सवालों से झूठ साबित करूंगी उनका। सारे मुलाजिम तोते की तरह वही कहेंगे जो कामरान उन्हें कहेगा, और मुझे लगता है कि मुरीद की गवाही के बाद उसका लॉयर जो है उनकी और ज़्यादा तैयारी करवाएगा। नहीं? और रोहित, वो आएगा या अभी भी अपने बात पर कायम है? देखो, कोशिश तो बहुत की है मैंने, बस दुआ करो कि वो दोबारा कामरान की बातों में ना आ जाए। रोहित को हर हाल में अदालत में आना होगा। अगर वो नहीं आएगा तो मुझे अदालत में सेक्शन 540 के तहत दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि वो बतौर गवाह अदालत में तलब हो। उसको हर हाल में आना है। और अगर वो फिर भी नहीं आएगा तो अदालत उसे फोर्स करेगी? अदालत वारंट इशू करेगी, पुलिस भेजेगी और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगी। तो बेहतर यही है कि तुम पूरी कोशिश करो कि वो आए और कामरान के हक में गवाही ना दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी।
ठीक हो गया, और तुम सारे बुलेट पॉइंट्स मुझे भेज देना, ठीक है? बाकी दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीक फिर हम एक मीटिंग करते हैं। बाय द वे, एक इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। अली जाफरी को फायर कर दिया मैंने। हमारे कॉम्पिटिटर्स को हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। बट डोंट वरी, आप लोग अगले सीजन की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर बैठते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। सर ये कुछ पेपर साइन कराना। थोड़ी देर में कर लें? जी सर। थैंक यू। कमरान, या बैठो सर, बात करनी। वो फायर क्यों किया अली को? अभी बताया तो है सबके सामने। हायर भी खुद ही किया, फायर भी खुद ही कर दिया। तूने सारी कंपनी एक्वायर कर ली है, जो सारे फैसले खुद ही करेगा अकेले। तूने और किरण ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो अब सारे फैसले मुझे अकेले ही लेने हैं ना? कमरान, मुझसे सच बात कर। तू अपने इस झूठ से ना बाकियों को कन्विंस कर सकता है, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। अली जाफरी सहर का एक्स हस्बैंड था। क्या? सहर ने उसे हमारे ऑफिस में प्लांट किया। तो तुझे लगता है वो सीधी साधी? देख रोहित, उसका एक्स हस्बैंड उसके साथ खड़ा है। मनीषा उसका साथ दे रही है। मेरे साथ कौन है? कोई भी नहीं, अकेला हूं। अगर तू तो मेरा दोस्त है, मेरी वाहिद उम्मीद तो तू ही है। जी कामरान साहब। बड़ा मसला हो गया बुखारी साहब। अब क्या कर दिया आपने? रोहित ने अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया। टेल मी, क्या आपके खिलाफ गवाही देगा वो? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे सिर्फ अपनी शादी बचानी है, कारोबार थोड़ी डुबोएगा वो। और आपके बाकी के गवाह? वो जैसा आपने बताया था वैसे ही बोलेंगे। खुदा हाफिज। चलो, let's read the next chapter. बाबा, वेकेशन पर कब जाएंगे? हम जब आपकी समझ की छुट्टियां होंगी तब। तो फिर हम लास्ट समर क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मैं और आपकी मामा अपने अपने ऑफिस में बिजी थे, इसलिए। लेकिन दिस समर्स विल डेफिनेटली गो, आई प्रॉमिस। ओके। बाजी, खाना लगवा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये मेहरीन को दे देना। जी बाजी। सहर भी कमान की तरह चालें चलना शुरू हो गई क्या? क्या मतलब? Sehar actually planted her ex-husband in our company. We had no idea about it. ऐसी कोई बात नहीं है। सहर को खुद भी नहीं पता था कि अली ने तुम्हारी कंपनी ज्वाइन। Oh, really? Yeah, really. Do you know why? क्योंकि सहर कामरान नहीं है।
जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अगर मैंने झूठ कहा या अदालत से कोई बात छुपाई या कोई बात भी अदालत से छुपाई तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। मकसूद भट्टी, आपका ताल्लुक रहीम यार खान से है? जी मैडम, मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है। आखिरी दफा कब गए थे वापस गांव? 4-5 महीने पहले। आप वाकये के रात मुल्जिम कामरान के घर पे थे? जी मैडम। आप कामरान साहब के घर कब से काम कर रहे हैं? मैं साहब के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। वाकये के रात क्या देखा आपने? कुछ खास नहीं, पहले ये मैडम आई, फिर साहब के दोस्त आए, फिर कुछ टाइम के बाद ये मैडम चली गई, फिर साहब के दोस्त भी चले गए। क्या आपने कोई लड़ाई या चीखों की आवाजें सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। जब मेरी क्लाइंट सहर वहां आई तो आपने उन्हें देखा? क्या तुमने उस रात मिस सहर को देखा था? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। मैं खाना बना के अपने कमरे में जाके सो गया था, थक गया था मैं। तो खाना बना के फिर आप ही ने मेज पे लगाया होगा? नहीं जी, मैंने नहीं लगाया। ये काम तो अपना फरजाना का और मुरीद का है। तो आपने सोचा नहीं कि अंदर क्या हो रहा है? नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमें मतलब? जी, मैंने और फरजाना ने। मकसूद तो कमरे में चला गया था सोने, थक गया था। वाकये की रात आपने क्या देखा? मैंने कुछ देखा नहीं, सिर्फ सुना था। अच्छा, क्या सुना था? गुस्से में लड़ाई की आवाजें सुनी थी। तो जब आपने लड़ाई की आवाजें सुनी तो आपने अंदर जाके नहीं देखा कि क्या हो रहा है? नहीं मैडम, इस तरह तो किरण बाजी और साहब की भी लड़ाई होती है, लेकिन जब तक वो हमें खुद ना बुलाए हम नहीं जाते। क्या आपको फरजाना और मुरीद ने नहीं बताया कि अंदर लड़ाई हो रही है? नहीं, मेरी उस रात उनसे कोई बात ही नहीं हुई। क्यों? ये दोनों घर पे नहीं थे क्या? नहीं, वो घर पर थे पर मुझे नजर नहीं आए। उस रात खाने पे कौन कौन था? जी, 2 लोग थे, सहर मैडम और कामरान साहब। कितने लोगों की आवाजें आ रही थी? 3 लोगों की लड़ाई की आवाज आ रही थी। कामरान साहब, रोहित साहब और ये सहर मैडम की। तो आपको वाकये के बारे में कैसे पता चला? कौन से वाकये के बारे में? अच्छा, लड़ाई के बारे में तो मुझे अगले दिन बताया था उसने, फरजाना ने। लेकिन फिर आपने खानसामा मकसूद को क्यों नहीं बताया? अब हर बात हर किसी को तो नहीं बताते ना मैडम। और फिर मुरीद से मेरी अच्छी दुआ सलाम है, क्योंकि हम इस घर के पुराने मुलाजिम हैं और मकसूद तो बाद में आया था। क्या ये बात याद है कि उस रात को आपने क्या खाना पकाया था? खाना? अब तो इतनी देर हो गई है जी, भूल गया हूं मैं। कामरान साहब ने जो कहा होगा वो बना दिया होगा मैंने। अच्छा, कामरान साहब ने आपको बताया कि क्या खाना बनाना है, मिस किरण ने नहीं? किरण बीबी तो अपने वालिदैन के घर गई हुई थी, हामिला थी वो। कितने दिन पहले गई थी वो अपने वालिदैन के घर? हाँ जी। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन पहले गई थी वो, या ये भी याद नहीं? तो 3 दिन पहले। 3 दिन पहले गई थी वो अपने वालिदैन के घर। ओके, ये बताइए कि जब भी दावत होती है घर में तो क्या मिस किरण बताती है आपको कि खाने में क्या बनाना है, या मुल्जिम कामरान? किरण बीबी बताती हैं। और सामान कौन लाता है?
सामान तो मैं ही लेके आता हूँ जी। तो इस दफ़ा मिस किरण ने आपको फ़ोन पे भी नहीं बताया कि खाने में क्या बनाना है या सामान क्या लाना है? नहीं नहीं जी, नहीं बताया। उस दिन तो सब कामरान साहब ने बता दिया था। इससे पहले मुल्ज़िम कामरान ने कभी ऐसा किया? नहीं, नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जो कुछ मुल्ज़िम कामरान ने उस दिन किया उससे पहले कभी नहीं किया। क्योंकि उससे पहले उनकी मिसेस प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और कभी अपने वालिदैन के घर भी नहीं गई थी, इसलिए। ये दावत मिस किरण के नाम पर ही की थी मुल्ज़िम कामरान ने, मिस्टर बुखारी। लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट को तवक्को थी कि उनकी अहलिया दावत से पहले घर वापस आ जाएंगी। योर ऑनर, मिस किरण ने सिर्फ मुल्ज़िम कामरान को दावत के बारे में बताया था, मुलाजमों को नहीं। जबकि अमूमन जब भी दावत होती है, मिस किरण जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं अपनी मुलाजमों से कि खाना क्या पकेगा, सामान क्या आएगा। उस दिन ऐसा नहीं हुआ और मकसूद ने यह भी वाजे कर दिया कि मिस किरण वाक़ये से 3 दिन पहले अपने वालिदैन के घर जा चुकी थी। वही मुर्गे की एक टांग में समझने से कासिर हूं कि लर्निंग काउंसिल बार बार एक बात क्यों दोहराए चली जा रही है। व्हाई यू आर बीइंग सो रेपिटेटिव। योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी जरा में रुकावट डाल रहे हैं, मेरे अहम सवालात के बीच में मुदाखलत कर रहे हैं। बुखारी साहब, आप बैठिए। जी लॉर्ड। मिस्टर मकसूद, आपसे तफ्तीश घर के किस हिस्से में हुई थी?